स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से। देखिए जैसे एग्जांपल से ही हम इसको समझेंगे। यहाँ पे हमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है जो लिखा हुआ है x² - 3x + 2। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x हुआ है। अब x की वैल्यू हम लोग बार बार पुट करेंगे और जिस वैल्यू पे x की ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको ही हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम पुट करते हैं पुट x = 3, x = कितना पुट करते हैं 3। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 3² - 3 × 3 + 2। ये 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो गया और यहाँ पे 3 × 3 = 9 + 2, 9 तो 9 से कैंसिल हो गए, कितना आ गया 2। देखिए हमने x = 3 इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो 0 नहीं आया। तो इसका मतलब जो x = 3 है, 3 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 नहीं होगा। हम लोग फिर से एक बार ट्राई करते हैं, कोई और वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हम x = पुट करते हैं 1, क्या पुट करते हैं x = 1। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2। 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, -3 + 2। इन दोनों को ऐड करें, 1 + 1 और +2 किया तो कितना आ गया +3। और यहाँ पे आपका लिख देंगे -3। देखिए -3 और +3 आपस में कैंसिल हुए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो कहने का ये मतलब हो गया कि 1 जो है 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं। x = हम लोग 2 पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 2² - 3 × 2 + 2। 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4 -3 × 2 = 6 + 2। प्लस वाले को पहले ऐड करते हैं तो 4 + 2 कितना हो गया 6 - 6। ये दोनों को कैंसिल किया तो कितना आ गया 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब चलिए हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो चलिए समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल ले लिए, x² - 3x + 2। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। जब डिग्री 2 हुई तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे x² - 5x + 6। अब देखिए यहाँ भी वेरिएबल यूज किया गया है x और उसका मैक्सिमम पावर है 2। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 मैक्सिमम है, तो इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री कितनी हो गई 2। तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। तो अब चलिए हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सीखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और उसके 0 निकालेंगे तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म का बहुत ही यूज है वहाँ पे। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते कैसे हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसकी डिग्री 2 हो। जिसकी डिग्री मतलब क्या कि उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज़ किया गया है उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि जो हम पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म पहले यहाँ लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए जो मान लीजिए हम जो पॉलिनोमियल ले रहे हैं उसमें वेरिएबल यूज़ किया गया है x, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x। अब इसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2, तो इसलिए हमने x² लिख दिया। क्लियर। और जब x² है तो उसमें कोई ना कोई टर्म ऐसा होगा जिसमें वेरिएबल का पावर x होगा और कोई ऐसा होगा जिसमें वेरिएबल का पावर 0 भी हो। यानी 3 टर्म मैंने लिया। एक ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है 2, यहाँ पे x का पावर है 1 और यहाँ पे x का पावर है 0। अब इसके बीच लगा दीजिए प्लस और माइनस, क्या लगा दीजिए प्लस और माइनस का साइन। और हम जानते थे कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा पॉलिनोमियल वाली तो जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए प्लेलिस्ट से। जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन का यूज करके साथ में लिखते हैं तो उसको टर्म बोलते हैं, और बहुत सारे टर्म को जब एक साथ लिख देते हैं तो उसी को बोला जाता है पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो हम अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख दिए a, और अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख दीजिए b, और यहाँ पे लिख दीजिए c। क्लियर? फिर से समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, यानी कि जो वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं कि हमने यूज किया x, और x का कोई ना कोई ऐसा टर्म उसमें होगा जिसमें x का पावर 2 होगा, तो x स्क्वायर लिख दिया था। कोई टर्म होगा जिसमें x की पावर होगी 1, तो x 1 लिख दिया था। और कोई ऐसा टर्म होगा जिसमें x का पावर 0 होगा, तो वो भी लिख दिया था। और अपनी सहूलियत के लिए x स्क्वायर के साथ a लगा दिया, x 1 के साथ b लगा दिया, और x रेज़ टू द पावर 0 के साथ c लगा दिया। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ax², ये हो जाएगा आपका bx प्लस, अब देखिए किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि x रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू हो गई 1 और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा c। तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो a दिख रहा है आप, ये क्या है? ये इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ x²। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। b जो है इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, और c को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। c को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, कोई भी यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है एक ऐसे 9x + 18, ये एक देखिए यहाँ पे वेरिएबल यूज किया गया x, इसका मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें पूछा जाए आपसे a कितना है, a मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब b पूछा जाए, b मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो x को हाइड कर लीजिए, और x के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है? -9, तो यानी b की वैल्यू हो गई -9। c कंपेयर करते हैं, c हमारा क्या था? कांस्टेंट था, जिसमें कोई x वाला टर्म नहीं था। तो यहाँ पे देखिए ये है कांस्टेंट, तो c की वैल्यू हो गई 18। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर तो ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।